नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से कम 2 या 3 प्रश्न किसी भी पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। अगला पॉइंट है देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है। विश्व में प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। द्वितीय स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर भारत है। तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन और जनसंख्या के दृष्टि से यूएस है। चौथे स्थान पर है एरिया के हिसाब से यूएसए और जनसंख्या के दृष्टि से इंडोनेशिया। पाँचवें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राज़ील और जनसंख्या के हिसाब से भी ब्राज़ील। छठे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया और जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान। सातवें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया आता है। आठवें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना और जनसंख्या के दृष्टि से बांग्लादेश। आगे कुछ पॉइंट हैं जो कि हम देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला पॉइंट है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। अगला पॉइंट है उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर का है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबूती है। सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात में सक्रिय कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण भाग तमिलनाडु में केप कोमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह मिला के केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा
5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश जहाँ से गुजरती है वो है मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। अगला पॉइंट है हिमालय को छूने वाले 11 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लेह। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री 50 मिनट से होकर गुजरती है और वो रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत आते हैं। पहला है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत का मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।